सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और सभी के उज्जवल भविष्य के लिए पार्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच के द्वंद्व को आज पार करेंगे। सभी का जीवन पार्ट ऑफ लिविंग है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद, इस पृथ्वी पे सांस लेने के बाद समस्याएं शुरू हुई और उन समस्याओं का समाधान कभी हमने किसी के सहयोग से निकाला और कभी स्वयं निकाला। अर्थात पार्ट ऑफ लिविंग को आर्ट ऑफ लिविंग में तब्दील करा। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बीमार न होता हो, जो असफलता प्राप्त ना करता हो, जो मुश्किलों में ना उलझ जाता हो और इस मस्तिष्क को न खुजाता हो। लेकिन इन तीनों ही बातों का समाधान वह व्यक्ति आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से निकालता है, स्वस्थ भी रहता है, समस्याओं का समाधान भी ढूंढता है और प्रसन्नचित्तता भी रखता है। जब कोई व्यक्ति सड़क पे चलता है तो निश्चित रूप से उसको ठोकर लगती है, लेकिन ठोकर लगने के बाद खड़ा होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। कोई व्यक्ति व्यापार करता है, खेती करता है, उद्योग लगाता है या कोई और काम करता है, तो निश्चित रूप से उसे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये पार्ट ऑफ लिविंग है। जीवन में जीना है, जीवन में सबके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की कलाकारी का प्रयोग करना है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर जितने लोग कथावाचक हैं, उनकी कथा भी सब सुनते हैं, उनको दान दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, उनके पैर भी छूते हैं, उनसे गुरु मंत्र भी लेते हैं और सेवाओं का पालन भी करते हैं। ये प्रत्येक कथावाचक की अपनी अपनी आर्ट ऑफ लिविंग है, अपनी कथा कहने की, अपने शिष्यों के द्वारा अपनी सेवा कराने की, धर्म की सेवा कराने की, देश की सेवा कराने की एक कलाकारी है, आर्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन जो लोग जीवन भर श्रोता रहते हैं, वे पार्ट ऑफ लिविंग में रह रहे हैं। यदि वे एक अच्छे श्रोता होने के नाते पार्ट ऑफ लिविंग को आर्ट ऑफ लिविंग में तब्दील कर देते हैं, तो जीवन को जीने का एक अलग मजा आता है। जो लोग गरीबियत में पैदा हुए, ये पार्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन जिन लोगों ने अपने को मोदी, टाटा, बिरला, अंबानी, बाबा रामदेव बना लिया, वे लोग स्वतः ही आर्ट ऑफ लिविंग में तब्दील हो गए। हमारा काम है कठोर परिश्रम करना, सोच विचार के काम करना, धर्म के हित में काम करना, तिरंगे के हित में काम करना, शहीदों को प्रणाम करते हुए अपनी योग्यता को आर्ट ऑफ लिविंग में तब्दील करना, उन लोगों को सहारा देना जो लोग बेसहारा हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग वस्त्रहीन हैं, जो लोग अन्नहीन हैं। उन सब लोगों को हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पार्ट ऑफ लिविंग को हम अपनी कलाकारी से आर्ट ऑफ लिविंग में बदल दें, ताकि इस दुनिया के अंदर समाजवादी का
समानता का एक वातावरण सर्व समाज के हितों में बन सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं वे लोग पार्ट ऑफ लिविंग को आर्ट ऑफ लिविंग में तब्दील कर पाए और हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए। हम भगवान राम का उदाहरण ले लें, जो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, लेकिन सारी दिक्कतें, सारे कष्ट सहने के बाद स्वयं को आदर्श पुरुष भगवान श्री राम कहलाए। और यही आप मान लें कि आर्ट ऑफ लिविंग है। पार्ट ऑफ लिविंग जब रहती जब वे 14 के 14 वर्ष ऐसे ही गए थे और ऐसे ही वापस आ जाते। आज चाइना ने जिस तरीके से हमें धमकाने की कोशिश करी, पाकिस्तान ने जिस तरह की धमकाने की कोशिश करी, जिस तरीके से और देशों ने हमें धमकाने की कोशिश करी, ये हमारी और आपकी सकारात्मक सोच का ही कमाल है। हमारे पार्ट ऑफ लिविंग को आर्ट ऑफ लिविंग में बदलने की नीति का कमाल है कि हमने चाइना को किलोमीटर तो क्या 1 इंच जमीन नहीं दी और उसको वापस हटना पड़ा, वापस हटना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी कठिन से कठिन समस्या को भी वरदान मान के आगे बढ़ने के संकल्प को निश्चित करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम पार्ट ऑफ लिविंग को, समस्याओं को, असुविधाओं को पार्ट ऑफ लिविंग में बदल के महापुरुषों को नमन करते हुए आगे बढ़े और विशेष रूप से उस महापुरुष के प्रति हाथ जोड़ के कृतज्ञता प्रकट करें जिन्होंने हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई, ध्यान सिखाया, एकाग्रता सिखाई, चिंतनशील बनाया और हमेशा एक ही बात हमारे इस मनो मस्तिष्क में पहुंचाई कि कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी समय हम पार्ट ऑफ लिविंग में पूरा करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग की तरह जिए। मैं आज अग्रवाल समाज के साथ साथ सभी समाज के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने समाज के अंदर पार्ट ऑफ लिविंग के जीवन को आर्ट ऑफ लिविंग में बदलने का भरपूर प्रयास करें ताकि अशिक्षित शिक्षित हो सकें, बेरोजगार रोजगारी प्राप्त कर सकें, महिलाएं घर परिवारों में कई गुना जागरूक होकर काम कर सकें और पूरा देश पूरी शक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ सके कि हम कोई भी समस्या आए उसको पार्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में
महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।